आज रास्ता ढूंढ लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता ढूंढ लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी और मैं हूं धर्मपाल यादव। आज मैं आप लोगों के समक्ष एज ए रिलेशन का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं एज रिलेशन से योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं आप लोगों को योग और अंतर पर आधारित प्रश्न के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला प्रश्न है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे बड़े बच्चे की आयु, ठीक है। माना बड़े बच्चे की आयु बराबर x वर्ष हो जाएगा तथा छोटे बच्चे की आयु मान लेंगे y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने मान लिया है 2 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान आयु हमारा x है बड़े बच्चे का और छोटे बच्चे का y वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व जो है इससे 2 वर्ष कम हो जाएगा। केस फर्स्ट हमारा, ठीक है ना। 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। बड़े बच्चे की आयु, बड़े बच्चे की आयु x माइनस 2 वर्ष, ठीक है। छोटे बच्चे की आयु y माइनस 2 वर्ष, ठीक है। अब ये दिया है कि 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों के आयु का योग 18 वर्ष था, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा दोनों का आयु कितना है 2 वर्ष पहले x माइनस 2 धन y माइनस 2 बराबर 18, ठीक है। या x प्लस वाई माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। या x प्लस वाई बराबर -4 को पक्षांतर करेंगे +4 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 22, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ये दिया है कि 3 वर्ष बाद दोनों के आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना। तो केस सेकंड में क्या कहा है, ठीक है। कितना 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। बड़े बच्चे की आयु, बड़े बच्चे की आयु x हमने माना था और यहाँ 3 वर्ष बाद तो x धन 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। छोटे बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु y धन 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है प्रश्नानुसार क्या है, दोनों के आयु का अंतर दिया गया है 2 वर्ष, तो x धन 3 अंतर का है माइनस लगेगा y धन 3 बराबर 2 वर्ष, ठीक है ना। या x धन 3 कोष्टक तोड़ देंगे माइनस वाई, वो भी प्लस माइनस हो जाएगा 2, -3 + 3 खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हमारा समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 22
और x माइनस वाई बराबर 2। इन्हीं दोनों को हल हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें तो यदि अंक समान हो, चिन्ह विपरीत हो, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है। अर्थात जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ने पर क्या होगा, x धन y बराबर 22 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पे दोनों कट जाएगा, x 2x बराबर 22 2 24 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 12, तो x बराबर 12 वर्ष हो जाएगा हमारा, ठीक है। x हमने क्या माना था, बड़े बच्चे की आयु, तो बड़े बच्चे की आयु हो जाएगी 12। दूसरा प्रश्न है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, ठीक है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मान लेंगे, माना रहीम की आयु x वर्ष है और करीम की आयु y वर्ष है, ठीक है। माना रहीम की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और करीम की आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष। प्रश्नानुसार दोनों के आयु का योग 65 वर्ष है, तो x प्लस वाई बराबर 65, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर कहा है 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। रहीम की आयु, रहीम की आयु वर्तमान में x है, 10 वर्ष पहले 10 माइनस x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। करीम की आयु y माइनस 10 वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों के आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो अर्थात x माइनस 10 माइनस y माइनस 10 बराबर 5 वर्ष, ठीक है। इसी को तोड़ देंगे हम, x माइनस 10 माइनस हो जाएगा y और प्लस 10 बराबर 5, प्लस 10 और माइनस 10 को काट देंगे, हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको करीम की आयु निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए करीम की आयु हमने क्या माना है, y वर्ष, इसका मतलब इस बार x को हम काट दें। यहाँ देखिए x प्लस है, यहाँ भी x प्लस है। जब चिन्ह भी समान हो और अंक भी समान हो तो दोनों को घटा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर हमारा हो जाएगा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 65, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण दूसरा है। जब घटाया जाता है तब जो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो y और y 2y हो जाएगा बराबर 65 में से 5 घट रहा है 60 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 60/2, 2 से काट देंगे 60 को, 30 हो जाएगा और y बराबर आ गया हमारा 30 वर्ष। y था हमारा करीम की आयु, इसलिए करीम की आयु हो गया 30 अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस पे हमारा पहला प्रश्न है, a और b की वर्तमान आयु में 5 संबंधे 4 का
अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 संबंधे 3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक, माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष, क्योंकि पहले 5 दिया गया है और ए पहले, तो ए का 5x हो जाएगा और बी का 4x वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमको लिखना है 5x वर्ष। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 4x वर्ष। ठीक है ना, अब 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, चूंकि दिया गया है 2 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले होता है और पहले जो है पहले का साइन क्या है? माइनस लगाना रहता है। ठीक है ना, इसलिए ए की आयु 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2 वर्ष। बी की आयु कितना हो जाएगा? 4x माइनस 2 वर्ष। ठीक है ना, प्रश्नानुसार दिया गया है कि 2 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 4 संबंधे 3 का है, तो इसलिए दोनों का आयु क्या है? 5x माइनस 2 अनुपात 4x माइनस 2 बराबर 4 संबंधा 3। ठीक है ना, अब इसको संबंध मतलब ही बटे होता है 5x माइनस 2 बटे 4x माइनस 2 बराबर 4/3। ठीक है, अब जो है हम तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा इधर और 4 का गुणा इधर। 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 5x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 4 और ब्रैकेट में है 4x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, या गुणा कर देंगे, 3 5 15x माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 4 चौक 16x हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, या 15x 16x को पक्षांतर करेंगे, उधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 16x हो गया बराबर माइनस 8 है और माइनस 6 को पक्षांतर करेंगे तो धन 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो है 15 में से 16x को घटाना है तो माइनस x बचेगा बराबर 8 घट रहा है 6 में से तो माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर 2। हमने अभी केवल x का मान निकाला है और पूछा गया है क्या? a की आयु वर्तमान, तो वर्तमान आयु a की है 5 वर्ष, इसलिए a की वर्तमान आयु बराबर 5x है तो 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ष हो जाएगा a का वर्तमान आयु। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3 संबंधे 1 का अनुपात है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7 संबंधे 3 का अनुपात हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी? ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान आयु में अनुपात 3 संबंधे 1 का है। ठीक है ना, और 5 वर्ष बाद 7 संबंधे 3 का हो जा रहा है, तो पिता की आयु 5 वर्ष पहले पूछ रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले मान लेंगे पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा और पुत्र की वर्तमान आयु 1 है तो 1x 1 लिखाता नहीं है, ax हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दिया गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु वर्तमान 3x है, 5 वर्ष के बाद
3x धन 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। पुत्र की आयु x धन 5, चूंकि 5 वर्ष के बाद ये भी है हमारा और वर्तमान x है। ठीक है। अब जो है 5 वर्ष के बाद दोनों के आयु का अनुपात 7/3 का है प्रश्नानुसार। ठीक है। तो पहले पिता की आयु रहेगा 3x धन 5 संबंध x धन 5 बराबर 7/3। ठीक है। या 3x धन 5 बटे x धन 5 बराबर 7/3। ठीक है ना। अब जो है क्रॉस गुणा कर देंगे हम, 3 का गुणा और इधर 7 का गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में 3x धन 5, 3x धन 5 बराबर हो जाएगा हमारा 7 और ब्रैकेट में x धन 5। ठीक है। या 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है। बराबर 7 एकम 7x हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। या 9x 7x को पक्षांतर करेंगे -7x हो जाएगा बराबर 35 प्लस 15 को पक्षांतर करेंगे तो -15 होगा। 9x में से 7x घटाएंगे तो हमारा 2x बचेगा और 35 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा 20 बचेगा और 2 से 20 काट देंगे 10 बार में, इसलिए x बराबर 10। ax की वैल्यू निकला है हमारा। तो पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ना, तो हमको पिता की वर्तमान आयु क्या माना गया था, 3x 3 गुणे 10 पर 30 वर्ष हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। लेकिन पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, इसलिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु और वर्तमान 30 है, 5 घटा देंगे बराबर 25 वर्ष हो जाएगा पिता की उम्र। ठीक है। इस प्रकार जो है हमारा एज रिलेशन का पार्ट 2 संपन्न हो गया। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।